हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज़ोमैटो के बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़ोमैटो के ऊपर मैंने कई महीने पहले वीडियो बनाया था। टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि मेरा लास्ट वीडियो कब था ज़ोमैटो के ऊपर, वो भी आपको दिखा दूंगा। ये था जून 29 2022 को। ठीक है, तो 29 जून 2022 मतलब आप समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ ये लगभग मई जून, यहाँ पे जब ये कहीं 70-72 के आसपास ट्रेड किया करता था। कमिंग बैक टू 2023, हम अभी 47-48 पे हैं। ठीक है, मेरा जो तरीका है ना, मैं चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है, बिना दिमाग लगाए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है तो उसको एक बेस मिल जाता है। उस तरीके का मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकल फंडामेंटल्स मुझे भी आते हैं, लेकिन उसका ज्ञान बघारना एक चीज़ है और बाज़ार को समझना दूसरी बात है। तो बहुत लोग हैं या कमेंट करने वाले भी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किया क्या वो किया क्या, तो वो ये किया क्या वो किया क्या बोलते रहे, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मुझे बाज़ार को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना कि मुझे क्या पता है और मैं वही चीज़ बोलता रहूँ भले ही बाज़ार कहीं और हो। देखिए, यहाँ पे मैं ट्रेंड के बारे में डिस्कस करूँगा और हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। सिंपल सा ट्रेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो सकता है उस पे ज़्यादा फोकस ना करके क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उस बेस पे अगर हम डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात, मैंने लास्ट जब डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने बोला, ये कहीं 70 से 77 के बीच में ये भाव पे था, और वहाँ से हम गोइंग बैक टू 6-8 मंथ्स फॉरवर्ड हम यहाँ पे हैं। जो डाउन साइड शुरू हुआ है 170-180 से, ये ट्रेंड अभी भी डाउन साइड पे है। ठीक है, तो हम उस डाउन साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब लो कहाँ बना है? लो बना है यहाँ पे, देखिए, जून जुलाई 2022 में 40 रुपए के आसपास। तो ये हमारा लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगला बड़ा सपोर्ट जो बना था वो बना था यहाँ पे, ये है आपका मई 2022, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ना, मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा, अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। लोगों का प्रॉब्लम यही है कि अपना होशियारी मारने के चक्कर में खुद को तो समझ रहता नहीं है और अगले वाले को भी भटका देते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम यही है। यहाँ पे देखिए, आपका मई 2022 इसका जो सपोर्ट लेवल था वो बना था लगभग यहाँ पे 50 रुपये, 50.50 रुपये के आसपास। टेक्निकली हम उसके नीचे हैं, क्लोज जो हुआ है रिसेंट क्लोज। अगला बड़ा क्लोज आपको मिलेगा कहाँ पे? ये देखिए, ये आपका जून जुलाई 2022, जिसकी ओर हम अग्रसर हैं। ये आपका अगला बड़ा सपोर्ट। और शुक्र मनाइए या फिर आप प्रे ही कीजिए, अगर आप अभी भी लॉस कैरी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्रे ही कीजिए कि यहाँ पे ये अपने पिछले सपोर्ट को ना तोड़े। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ज़ोमैटो का शेयर 40 रुपए के नीचे चला जाता है, एक नया डाउनसाइड ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखिए, इस लेवल के नीचे गया ना यहाँ पे, तो एक नया डाउनसाइड ओपन हो जाएगा। इस ट्रेंड को बदलने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, वो ये है कि शेयर फिर से 65 और उसके बाद 77, और यहाँ पे और एक लेवल है छोटा सा, वो है आपका 80। तो 65, 65, 77, 80, ये तीन लेवल्स को सस्टेन करके उसके ऊपर टिके, ये कंडीशन है कि जहाँ पे हम बोलेंगे कि बड़ा अपसाइड आ सकता है। अगर मान लीजिए 80 रुपये तक भी गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसको उसको आप खाली ट्रेडिंग बाउंस बैक समझ लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेंड है ना, वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है।
राइट। तो यहाँ पे ये 63, 65, 70 और 80 यहाँ तक अगर आया तो, और वो आने के लिए क्या होना चाहिए, वो आने के लिए 51 के ऊपर शेयर को सस्टेन होना चाहिए, जो कि नहीं है। और अगला, क्योंकि ये 50.5 के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगला सपोर्ट 40.6 का है। अगर गलती से ये 40 रुपए के नीचे चले जाता है, ठीक है, अगर गलती से 40 रुपए के नीचे चले जाता है, तो आने वाले महीनों और सालों में जो यहाँ पे डाउन साइड ओपन होगा ना, यहाँ पे जितने भी ऑप्टिमिस्टिक लोग बैठे हैं, वो पेसिमिस्टिक होने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद स्टिक ही बच जाएगा, ऑप्टी और पेसी नहीं रहेगा उसके बीच में। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेंड दिखाई देगा 40 रुपए के नीचे, वो शेयर को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से 10 रुपए से 16 रुपए के बीच में ढकेल सकता है। मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें अपवाद हो सकता है, आपके मेरे विचार ना मिले, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्राइस को समझिए, फंडामेंटल्स पे अगर बाज़ार काम करना होता, वो कर नहीं रहा है, प्राइस टिक नहीं रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ समझिए आप, हर समय जो आंखों के सामने दिखता है ना, ज़रूरी नहीं हो कि वो वैसा ही और सच हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाव जो है वो भगवान है, क्योंकि आप एक तरीका मेथड यूज़ करते हैं प्राइस डिफाइन करने के लिए, मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ। मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइस तो वही है ना जो हमको बाज़ार में दिखता है। तो प्राइस को हम बदल नहीं सकते, मेथड हम बदल सकते हैं। तो आपके और मेरे मेथड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाज़ार में जो प्राइस है वही प्राइस आपको भी एक्सेप्ट करना है, मेरे को भी एक्सेप्ट करना है। मुद्दे की बात यह है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि फ़िलहाल जो ये रेंज है ना, ये आपका लाइफलाइन है। इस रेंज के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू होगा जोमेटो का, अगर 40 रुपए के नीचे गया, यहाँ पे बड़ा डाउन साइड ओपन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर 50.6 या 51 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड दिखेगा। वो अपसाइड ये देखिए 63, 65, इवन 70, 80 तक एक्सपैंड हो सकता है। लेकिन उसे अगर 80 रुपए तक भी गया तो उसे हम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मानेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। वो कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, वो जो होगा वो बस इतना ही होगा कि एक ट्रेडिंग बाउंस बैक है और रेंज के ऊपरी हिस्से की तरफ जा रहा है, इतना ही होगा, ठीक है। फिर वो इस तरीके से, ये जो रेंज है ना, ये रेंज एक्टिव है। लेकिन 80 रुपए के ऊपर गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है। ट्रेंड को देखें तो क्या बोलता है, ट्रेंड ये बोलता है कि ये अपना फेस सेविंग कर रहा है और सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है 40 के आसपास आके और एक बाउंस बैक दिखाए, लेकिन एट द एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो रेंज है इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो भाई आप पहले तो, या तो आपको एकदम समझ होना चाहिए उस चीज़ का कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं और आपका रिस्क क्या है, या तो आप प्रोफेशनल हो या किसी प्रोफेशनल का सलाह लीजिए। दूसरी बात, 40 रुपए के नीचे तो मत जाइए, है ना, कोई मतलब नहीं है अपने रिस्क को और बढ़ा के। खतरों के खिलाड़ी बनना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, आप जाइए शो अटेंड कीजिए, पैसा मत लगाइए उसके लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।